नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोग की चुनाव यात्रा इस समय संथाल परगना में है और संथाल परगना में इस समय हम लोग दुमका लोकसभा क्षेत्र के इलाके में हैं। दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। 1980 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन यहाँ से चुनाव जीते थे और उसके बाद से कई बार से यहाँ से सांसद हैं। 2002 में एक बाई इलेक्शन में आ जाइए 2002 में एक बाई इलेक्शन में वो यहाँ पर चुनाव जीते थे और उसके बाद से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाकर यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है और यहाँ से प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुनील सोरेन। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला है जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चर्चा। यहाँ जब हम तिलका मांझी चौक बोलते हैं ना इसको, तिलका मांझी चौक पर आए तो एक दुकान हमको दिखाई दी जिसका अगर मैं आपको साइन बोर्ड दिखा पाऊँ यहाँ से, तो ये है शिक्षित बेरोजगार सैलून, नगर पालिका चौक या तिलका मांझी चौक दुमका। शिक्षित बेरोजगार सैलून इसका नाम क्यों रखा गया, इसी को लेकर इस दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम बताए थे आप? निताई चंद्र भंडे। निताई चंद्र जी, इसका नाम शिक्षित बेरोजगार आपने क्यों रखा सैलून का नाम? आपको तो बोल दिया हमने। तो एक बार फिर बोल दीजिए, ये जो लोग देखेगा ये तो समझेगा। हम 88 में ग्रेजुएशन BA सेकंड डिवीजन कर चुके हैं। अच्छा, 88 में किए हैं जी। हमको सर्विस नहीं मिला, इसलिए हम कोई अपना पेट रोजी रोटी कमाने के लिए सैलून खोल के बैठे हैं। सैलून खोल के बैठे हैं और उसको नाम दिया शिक्षित बेरोजगार। तो 1988 में आपने ग्रेजुएशन किया था? 1988 में, हाँ। 88 में उस दौर में जो नौकरी थी, आप कह रहे हैं वैकेंसी वगैरह नहीं आता था? कम वैकेंसी था, हो सके मेरा नहीं हुआ, ये भी बैड लक मान के चलिए। अच्छा, और ये जो है इसमें आप कह रहे थे कि लालू जी का रिजीम था, उस समय नौकरी वोकरी का भी थोड़ा संकट रहता था, तो वैकेंसी कम रहता था उस टाइम। वैकेंसी कम रहता था। तो क्या आपको लगता है कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद में यहाँ हालत थोड़ी सुधरी है आदमी की? वो तो हम कुछ नहीं बता सकते, सुधरे नहीं सुधरे क्या बोलेंगे आप। मतलब आपके लिए कोई आपके लिए जो अवसर था वो तभी खत्म हो गया, उसके बाद आप ओवर एज हो गए तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते थे? ना, अब नहीं। अब एज खत्म तो कैसे अप्लाई कीजिएगा? कैसे अप्लाई करेगा? तो आपके लिए जो अवसर का एक समय था वो उस समय जो भी कारण रहे हो उनके चलते बर्बाद हो गया। अच्छा, यहाँ पर चुनावी मुकाबले में अभी तो शिबू सोरेन हैं और शिबू सोरेन है और सुनील सोरेन है। क्या लग रहा है, टाइट फाइट है या किसी का पलड़ा भारी भी लग रहा है? कैसे हम बता देंगे? अच्छा, कुछ नहीं बता है ना यहाँ के? ना, कुछ नहीं बता सकेंगे उसके बारे में। हम कैसे क्या बता देंगे हम, कौन जीतेगा कौन नहीं? वो तो हम बता नहीं सकते, इसके बारे में आप नहीं बता सकते। तो ये निताई जी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में जब नौकरी नहीं मिली तो एक सैलून खोल लिया, सैलून को नाम दिया शिक्षित बेरोजगार सैलून। सैलून अभी भी चल रहा है, राजनीतिक बात करने से बचते हैं, लेकिन इस एक दौर में जबकि झारखंड में रोजगार के अवसर बहुत सीमित थे, उस दौर में कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ, कई लोगों को नौकरियां नहीं मिली। बहुत कम लोग थे जिनको कुछ रोजगार के अवसर मिल सके और उनमें से कुछ ने स्वरोजगार अपनाया, कुछ खेती किसानी पर लौट गए, कुछ कहाँ चले गए पता नहीं। तो उस दौर की याद ये सैलून दिला रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो उस दौर को याद करते हुए, उस दौर की उठापटक को मुंह चिढ़ाता हुआ आज भी ये सैलून खड़ा हुआ है। झारखंड में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।